गाइस आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या वाइब कोडिंग फ्यूचर है प्रोग्रामिंग का। क्या आने वाले टाइम में सिर्फ वाइब कोडिंग ही की जाएगी? आने वाले 5 से 10 साल में क्या होगा? मैं आप लोगों को कुछ एनालॉजीज के साथ समझाऊंगा जो कि आप लोगों को एकदम समझा देगी कि किस तरह से शिफ्ट आने वाला है। फिर उसी के साथ साथ एक अपकमिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक हैकेथॉन है जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मोर ऑन दैट लेटर। लेकिन सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि आने वाले 5 से 10 साल में प्रोग्रामिंग कैसी दिखने वाली है। नेक्स्ट स्टेप बैक और बात करते हैं वाइब कोडिंग क्या है। अब आजकल के एआई एरा में आपको वाइब कोडिंग तो पता ही है क्या होगा। वाइब कोडिंग इज अ वे ऑफ कोडिंग जहां पर आप सोनली वाइब्स पर डिपेंड करते हैं, यानी कि आप डायरेक्टली एआई को बोलते हैं ये कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, मिडिलवेयर बना दो, एंड पॉइंट बना दो और वो आपको सारा काम करके देता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग रेपलेट का यूज करते हैं, लवेबल का यूज करते हैं, कर्सर एआई का यूज करते हैं, वीएस कोड के अंदर लोग गिटहब कोपायलट का भी यूज करते हैं। एजेंट आपका ऑलमोस्ट सारा काम कर देता है और आपको सिर्फ एजेंट पर कमांड चलाना होता है कि भाई ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो। अब मैंने बहुत सारे लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि वाइब कोडिंग करनी नहीं चाहिए, ये अच्छी चीज नहीं है, बट आई कंप्लीटली डिसएग्री। आपको डेफिनेटली वाइब कोडिंग करनी चाहिए एंड हियर्स व्हाई। जब आप लोग वाइब कोडिंग कर रहे हो तो आप वाइब कोडिंग को ऐसे मत देखो कि यार कोडिंग तो अब एआई कर देता है, मैं क्या करूं। आप इसको ऐसे देखो कि कोडिंग तो अब एआई कर देता है, मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं। अब जरा सोचो कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और आपको उसमें एक ऐप बनानी है, उस ऐप को डिप्लॉय करना है, उस ऐप को मेंटेन करना है, उस ऐप के लॉग्स को सबमिट करना है एक ऐसे इंसान को जो कि शायद मेंटेन करेगा उनको और मे बी कुछ ऑडिट्स वगैरह करेगा। तो आप बेसिकली अपना टाइम बचा सकते हो एआई की सहायता से। और अगर आप वो इंसान बन गए ना जो कि टाइम बचा के ज्यादा से ज्यादा कर पाता है एआई का इस्तेमाल करके, तो आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आप दो में से एक इंसान हो सकते हो एट अ वेरी हाई लेवल। एक ऐसा इंसान जो कि रो रहा है, कह रहा है यार कि सब कुछ तो एआई कर रहा है, मैं क्या करूंगा, छोड़ो कोडिंग बेकार है। और एक दूसरा इंसान जो कि कह रहा है वाओ एआई सब कुछ कर रहा है, मेरा काम है सिर्फ मैनेज करना, चीजों को समझना। तो आप ये वाला इंसान बनो। ऐसा इंसान बनो जो कि कहता है कि यार एआई सब कुछ कर रहा है तो मेरा काम कितना आसान हो गया, अब मैं और बड़े बड़े काम करूंगा। आज की तारीख में जरा सोचो कि आपको अपना एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बनाना है तो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए वाइब कोडिंग करके। बट यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक एनालॉजी से समझाना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्रामिंग में शिफ्ट आने वाला है, यार आज की तारीख में लोग कोडिंग कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में वाइब कोडिंग करके अपने आप को 10x या मे बी 50x फास्टर लोग कैसे बनाएंगे और क्यों बनाएंगे, और बनाना भी चाहिए। पुराने जमाने में घोड़ा गाड़ी होती थी और घोड़ा गाड़ी से ही लोग ट्रैवल करते थे। आप मुझे बताओ आज की तारीख में आपको कितनी घोड़ा गाड़ी देखने को मिलती है? आप में से कई लोग देखते होंगे घोड़ा गाड़ी, मुझे पता है आपके पास जवाब होगा इसका भी, बट कितनी देखने को मिलती है? हमको बहुत ही रेयरली देखने को मिलती है कार्स, बसेस और बाइक्स के मुकाबले। तो ये जो शिफ्ट आया यहाँ पर, ये इसलिए आया बिकॉज इट मेड सेंस। आज की तारीख में अगर मुझे एक पहला अल्फाबेट कैपिटलाइज करने का फंक्शन लिखना है, यानी कि एक पहला अल्फाबेट किसी भी एक वर्ड का मुझे कैपिटल करवाना है, तो मैं खुद से फंक्शन नहीं लिखूंगा, मैं वाइब कोडिंग करके लिखवाऊंगा और उसको ऊपर ऊपर से चेक कर लूंगा। क्या इसका मतलब यह है कि मुझे वो फंक्शन लिखना नहीं आता? नहीं, लेकिन शायद मैं फंक्शन लिखूंगा 2 से 3 मिनट में, वहां मुझे एआई लिख कर दे देगा मात्र 5 से 6 सेकंड में। तो मैं ऑब्वियसली अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाऊंगा। लेकिन अगर मैं लर्न कर रहा हूं, यानी कि मैं सीख रहा हूं, तो शायद ये फंक्शन मुझे खुद बनाना चाहिए। मैं खुद फंक्शन बनाऊंगा तब चीजों की अंडरस्टैंडिंग ले पाऊंगा और तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा एज अ गुड प्रोग्रामर। पहले फिल्म कैमराज होते थे, फिर उसके बाद डिजिटल कैमराज आए जो कि सिर्फ फोटोज खींचा करते थे। फिल्म कैमराज जो होता था वो बहुत खतरनाक सेटअप होता था। जो डिजिटल कैमराज थे वो लोगों के हाथ में कैमराज आ गए थे और आज की तारीख में उससे अच्छी क्वालिटी के फोटोज आप लोग अपने स्मार्टफोन से ले सकते हैं। तो एक शिफ्ट आया। एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ। पहले वायर टेलीफोन्स होते थे, घर के एक कोने में पड़े रहते थे, वहां जाकर बात करनी पड़ती थी। और अभी सेलफोन्स होते हैं, आप कहीं से भी अपनी पॉकेट से निकाल कर बात कर सकते हो। एक टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आया। पहले टाइपराइटर से टाइप किया जाता था, अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, गूगल डॉक में टाइप करके लोग प्रिंट आउट निकालते हैं। पहले लोग सीडी डीवीडीज लेकर आते थे कोई भी मूवी देखने के लिए, कोई भी शो देखने के लिए, और आज की तारीख में आप स्ट्रीम करके देख सकते हो इंटरनेट से। पहले फैक्स मशीन होती थी, अब ईमेल लोग भेजते हैं। तो एक टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट यहाँ पर आया। उसी तरह से पहले लोग खुद से एक एक लाइन कोड की लिखा करते थे, अब लोग वाइब कोडिंग करेंगे, जो लिखा है एआई ने कोड उसको चेक करेंगे और उसके बाद डिसीजन लेंगे कि इसको प्रोडक्शन में डालना है कि नहीं डालना है। तो यहाँ पर एक टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आया। तो वाइब कोडिंग आपको डेफिनेटली करनी चाहिए, बस शर्त ये है कि आप लोग सारा का सारा काम एआई से मत करवाओ, क्योंकि एआई कभी कभी कुछ ऐसा कोड लिख देता है जो कि गलत भी होता है या फिर उसमें सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी होती है। तो आपको सबसे पहले एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है, बिना एआई का इस्तेमाल किए कोडिंग करना है और उसके बाद आपको वाइब कोडिंग में शिफ्ट होना है। तब आप वाइब कोडिंग का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हो। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एक वाइब कोडिंग हैकेथॉन के बारे में, जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो और मैकबुक प्रो, PS5 और एयरपॉड जैसे प्राइजेस जीत सकते हो। तो इस हैकेथॉन का नाम है लेवल अप वाइब कोडिंग हैकेथॉन और इसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो बाय यूजिंग एआई टूल्स लाइक कर्सर या विंडसर्फ
आप फुली वाइब कोडेड प्रोजेक्ट इसमें नहीं बना सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बैठे हुए सिर्फ प्रॉम्प्ट्स ही दे रहे हो, आपकी यहाँ पर इंटेलिजेंस चेक की जाएगी। आप कर्सर एआई का इस्तेमाल कर सकते हो और रेलेवेंट कोड लिखवा सकते हो कर्सर से, और ओवरऑल एप्लीकेशन का कंट्रोल खुद से ले सकते हो। ना कि आप लोग लवेबल या रेपलेट एआई जैसे टूल्स यूज करो जो कि एंड टू एंड पूरा ज्यादातर कोड आपका खुद से ही लिख देते हैं। तो फुल वाइब कोडेड प्रोजेक्ट्स अलाउड नहीं है, आपको कर्सर या विंडसर्व का आप लोग यूज कर सकते हो। इवेंट टाइमलाइन की बात करूं तो फ्राइडे को ये हैकेथॉन स्टार्ट होगी और आप लोग संडे में 4 तक अपने सबमिशंस दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लूमा के माध्यम से होगा, तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा लूमा का। प्राइजेस की यहाँ पर बात करें तो फर्स्ट प्राइज जीतने वाले को मिलेगी M4 मैकबुक प्रो, सेकंड प्लेस पे आने वाले को मिलेगा एक PS5 और थर्ड प्राइज जीतने वाले को मिलेगा एयरपॉड प्रो मैक्स। तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी क्रिएटिविटी लेकर आना है। फुली वाइब कोडेड प्रोजेक्ट्स अलाउड नहीं है, आप कर्सर और विंडसर्व का यूज कर सकते हो और एआई के असिस्टेंस के साथ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। यहाँ पर बेसिकली आपको करना क्या है कि एक वेबसाइट को लेना है, एक एग्जिस्टिंग वेबसाइट को, और उसमें आप लोगों को एक फीचर ऐड करके दिखाना है जो कि शायद वो कंपनी हमेशा विश करती कि उसको मिले। जैसे कि फेसबुक आप ले सकते हैं, फेसबुक में एक फीचर ऐड करके आप लोग दिखा सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए हैकेथॉन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप लोग उसको चेकआउट जरूर करना। ये आप लोगों की वाइब कोडिंग स्किल्स बहुत इंप्रूव कराएगी और आज की तारीख में आपकी वाइब कोडिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। अब मैंने आप लोगों को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के बारे में बताया था कि यार पहले घोड़ा गाड़ी होती थी, आज की तारीख में बढ़िया बढ़िया गाड़ियां होती हैं पेट्रोल वाली। लेकिन व्हेन इट कम्स टू कोडिंग यहाँ पर स्टोरी थोड़ी सी बदल जाती है। कैसे बदल जाती है मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपके पास गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा है अगर आप लोग वाइब कोडिंग कर रहे हैं तो। आपका एक फंक्शन गलत हो सकता है, आपका एक एंड पॉइंट गलत हो सकता है, या फिर आपका ओवरऑल ऐप को इंप्लीमेंट करने का तरीका इतना गलत हो सकता है कि आप उसको फिक्स भी ना कर पाए। और कभी कभी आप लोग प्रॉम्प्ट लूप्स में फंस जाते हैं और मैं बताता हूँ ये क्या होता है। जैसे मान लो आपको एक सिंपल सा फंक्शन लिखवाना है एआई से, आपने बोला कि यार ये लिख दो, उसके बाद उसने कुछ और लिख दिया, फिर आप बोलोगे नहीं यार ये नहीं मुझे ये चाहिए, फिर वो उसको ठीक करने की कोशिश करेगा और ये एक लूप चलता रहेगा और आपके कोड के अंदर बहुत सारे पैचेस आ जाएंगे, इररेलेवेंट कोड भर जाएगा आपके कोड बेस में। तो इन चीजों से आपको बचना है और एआई को बहुत स्मार्टली यूज करना है, सिर्फ इतना यूज करना है जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो ये भी ओवरऑल एक स्किल है। आने वाले टाइम में मैं कुछ वाइब कोडिंग प्रोजेक्ट्स आप लोगों के लिए इस चैनल पर लेकर आऊंगा। आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या हमें इस चैनल पर कुछ वाइब कोडेड प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए कि यार वाइब कोडिंग इस्तेमाल करके कैसे बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस बनाई जा सकती हैं बिना ज्यादा मेहनत किए, बट एट द सेम टाइम अपने कोड का कंट्रोल रखते हुए और अंडरस्टैंडिंग को इंटैक्ट रखते हुए। तो इन कंक्लूजन वाइब कोडिंग आपको डेफिनेटली यूज करनी चाहिए और आने वाले टाइम में ह्यूमन इन द लूप हमेशा जरूरी होगा। लेकिन एक सच्चाई यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ जो शायद आपको थोड़ी सी कड़वी लगे, कि नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन कम होते जाएंगे, क्योंकि बाय डेफिनेशन जब वाइब कोडिंग आप लोग यूज करेंगे तो एक पर्टिकुलर इंसान की प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ जाएगी। तो टू सम इट ऑल, मैं इस चीज को ऐसे देखता हूँ कि वाइब कोडिंग भी एक स्किल है और एक ऐसी स्किल है जिस पर आप लोगों को काम करना चाहिए। डेफिनेटली आपको ओवरऑल कोड का कंट्रोल रखने के लिए अपनी कोडिंग स्किल्स को तो अच्छा रखना ही है, लेकिन आप लोग वाइब कोडिंग भी पैरेलली करते जाएं, क्योंकि इट इज अ थिंग नाउ, इट इज समथिंग जो कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस यूज कर रही हैं और आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये जो एआई का टेक ओवर है कि यार एआई टेक ओवर कर लेगा कोडिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। एआई एक टूल है और उसको जिसने इस्तेमाल करना सीख लिया वो टेक ओवर कर लेगा और वो इंसान हायरार्की में काफी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बेसिकली हम लोग एआई से रिपीटेटिव टास्क को एलिमिनेट कर रहे हैं। अगर ह्यूमन नहीं होगा तो डिप्लॉय कौन करेगा, साइन अप्स कौन करेगा, वीपीएस कौन स्पिन करेगा, कोई प्रॉब्लम आ गई उसको कौन सॉल्व करेगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रियल वर्ल्ड के हिसाब से समझना एक बहुत बड़ी चीज है जो कि ह्यूमन ही कर सकता है। एआई उतना सक्षम नहीं है इस चीज में, तो ये सारे काम ह्यूमन करेगा और अगर एआई असिस्टेड वे में करेगा तो डेफिनेटली अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम कर पाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया। मैं सारे लिंक्स आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हैकेथॉन में कुछ ही दिन बचे, तो आप लोग अगर इसको सही टाइम पर देख रहे हो तो साइन अप जरूर करना हैकेथॉन के लिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।